औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ पुराने वक्तों में जो इवेंट्स हुए हैं और कैसे होते थे उसको कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये 1992 1912 में बल्गारिया एक ऐसा मुल्क था जो कि अब रूस के हिस्से में है, रशिया में है, रशिया का हिस्सा बन चुका है। और यहाँ पर अजान दी जाती थी, तो इस तरह सीढ़ियों पे चढ़कर ये अजान दी जाती थी। ये आप देखें। मौत का वक्त मुकर्रर है। और दूसरी जंग अजीम के दौरान एक रूसी सिपाही छुट्टी पर घर जा रहा था। अपने घर के करीब पहुंचा तो एक फौजी ट्रक देखा जो लाशों से भरा हुआ था। समझ गया कि गांव पर बमबारी हुई है। ट्रक लाशों को इज्तिमाई कब्र में दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। सिपाही ने लाशों पर नजर डाली तो इसको एक औरत के पाँव में एक जूता नजर आया जो इसके जूते की तरह था। और इसने अपनी बीवी के लिए खरीदा था। घर जाकर देखा कि घर तबाह है। वापस भागकर लाशों के पास आया और अपनी बीवी की लाश ये कहकर लिपट गया कि वो इसको इज्तिमाई कब्र में नहीं, अकेले दफन करना चाहता है। जब जब लाश को उठाया तो महसूस हुआ कि इसकी सांसें अभी चल रही हैं। फौरन अस्पताल पहुंचाया और वो बच गई। और इसके कई साल बाद वो उम्मीद से हो गई और इसका एक बच्चा पैदा हुआ। ये है वो वाइफ जो इस सिपाही की बात कर रहे हैं। ये हैं रशिया के जो आजकल प्रेसिडेंट हैं रशिया के। इनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो ये हैं। उनकी ये पुतिन है इनका प्रेसिडेंट हैं रशिया के। इनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो ये हैं। उनकी ये पुतिन है। इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो कि इस आजकल रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी ये मदर हैं जो कि बच गई थी। उनके फादर ने इत्तेफाक से बच गई। और फिर वो उनके ये पुतिन पैदा हुए जो कि इस वक्त इस किस्से को साबिक अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन ने भी अपनी किताब मुश्किल इंतखाब में जिक्र किया है। और ये बच्चा है पुतिन है ये जो इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट हैं। ये है पुतिन और ये उनकी मदर, इनका नाम मारिया है। अब ये है मक्के का 1580 में। आप देखें इस तरह का मक्का होता था 1650 में। ये मक्का के सारे हैं। 1480 में। 1880 में ऐसे हो गया मक्का। 1980 में, 2008 में इस तरह का चेंज आ गया मक्का में। और खाना काबा का अब ये हो गया। और ये स्कूल में जो है वो इनको बहुत ज्यादा कहते थे कि ये बहुत ही सुस्त और डफर किस्म के स्टूडेंट हैं। और सही तरह अच्छे स्टूडेंट नहीं थे जो स्कूल में कहा करते थे इनको। तो असाजा वो इतना बुद्धू है। असाजा ने कहा कि वो इतना बुद्धू है कि कुछ सीखने के काबिल नहीं है। थॉमस एडिसन ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक तो करंट उन्होंने इजाद नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बिजली का बल्ब को इजाद किया था। बिजली का बल्ब को ना एक इलेक्ट्रिक तार से उन्होंने जोड़ा था। और बहुत कोशिशों के बाद बिजली का बल्ब जो है वो ऑन हो गया था। तो उन्होंने बिजली का बल्ब बनाया और वो कामयाबी से कबल 2000 दफा नाकाम हुए। और जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने शानदार जवाब दिया कि मैं नाकाम नहीं हुआ। मैंने 1999 में ऐसे तरीके दरियाफ्त कर लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं जलता। मतलब वो 2000 बार नाकाम हुए और फिर कहते हैं कि आखिरकार मैं कामयाब हो गया। लेकिन मैंने जो नाकामी भी मेरी वो नहीं हुई,
बल्कि मैं बल्ब को जलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार मेरे बल्ब को जलाने में कामयाब हो गया। और उन्होंने कई बार 2000 उन्होंने ट्राई किए, 2000 बार वो उन्होंने के बाद वो करंट जो है ना वो बिजली के बल्ब में गया और बिजली का बल्ब जो है वो रोशन हो गया। तो ये है सारी वीडियो जो मैंने आपको से शेयर करनी थी। और इंशाल्लाह आप मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। और जाते हुए एक बात और कह दूं कि बहुत से लोगों के साथ जो है वो पुराने वक्तों की जो चीजें होती हैं उसमें लोग ज्यादा स्ट्रगल करते थे, और चीजें हासिल अपने मकसद हासिल करने के लिए कोशिश करते थे, और उनको वो अचीव भी हो जाया करती थी। तो लेकिन जो ज्यादातर अचीवमेंट जो है वो मुसलमान साइंटिस्ट ने अचीव की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक होगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के